बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद अमजद बुखारी, चीफ एडिटर रोज़नामा जुर्नुसा। हम मेरे साथ हैं जनाब यूनुस शाहिद साहब, चीफ एडिटर रोज़नामा बाज़परस, जनाब नवाज़ मलक साहब, ब्यूरो चीफ डेली क़दामत लाहौर। आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें हमारा मौजू है मंडी बहाउद्दीन में ट्रैफिक के मसाइल। जगह जगह ट्रैफिक का बंद हो जाना, रक्षों का शहर के अंदर दाखिल होना, कोई अड्डा नहीं रक्षों का। इसके अलावा जितनी भी हम देखेंगे, यूनुस साहब से पूछेंगे कि इसमें कौन कौन सा महकमा मुलव्वस है। पहले हम यूनुस साहब से बात करते हैं। यूनुस साहब, ये मंडी बहाउद्दीन में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं इसमें आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैफिक एक ऐसा मसला है जो हर खास आवाम को मुतासर करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मतलब क्योंकि आज हमारा मौजू है कि मुसाफिरों को क्या शिकायत है या क्या क्या मसाइल का वो शिकार हैं। इसमें 2-3 महकमे इन्वॉल्व हो जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। सबसे पहला जो महकमा इन्वॉल्व होता है वो सेक्रेटरी आरटी है। उसकी जिम्मेदारी है, एक तो जिम्मेदारी है कि नजायज अड्डों को ख़त्म करके सरकारी जो बस स्टैंड है, जनरल बस स्टैंड, उसके अंदर गाड़ियों को स्टैंड अलाट किए जाएँ। और दूसरी उसकी जो सबसे अहम जिम्मेदारी सरकारी जो किरायानामा जारी होता है ना, वो हर गाड़ी के अंदर अवैध होना चाहिए और ट्रांसपोर्टरों को इस बात पर आमादा किया जाए या मजबूर किया जाए कि वो उस किरायानामे के मुताबिक मुसाफिरों से चार्जिंग करें। इसके बाद दूसरा जो शोबा है वो मोटर व्हीकल एग्जामिनर कहा जाता है। मोटर व्हीकल एग्जामिनर एक बड़ा इंपॉर्टेंट शोबा है इसमें कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो रोड पर चलती है वो हर महीने गाड़ी की जांच पड़ताल करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, उसके टायर ठीक है, उसकी बैलेंस ठीक है, उसकी सीटों की जो एक स्पेस होता है वो ठीक है। हर तरह से गाड़ी को वो चेक करने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, ये गाड़ी रोड पर चलने के काबिल भी है या नहीं काबिल। इसके बाद यूनुस साहब मेरी बात सुनना, अगर हम देखें तो हमारे मंडी बहाउद्दीन में जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं ना, वो फिटनेस के हिसाब से कोई भी दुरुस्त नहीं है। मैं अभी मुझे साहब उसी तरफ आने लगा था। तीसरा जो शोबा इसमें इन्वॉल्व होता है वो ट्रैफिक पुलिस का और इसका कलीदी किरदार है। जैसे जिस्म में रीढ़ की हड्डी का किरदार होता है ना, इस तरह ट्रैफिक के मसाइल के हाल में जो सबसे अहम शोबा है वो ट्रैफिक पुलिस का है। ट्रैफिक पुलिस ने जहाँ पर अपने ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करवाना होता है वहीं पर उसकी जिम्मेदारी है ओवरलोडिंग, कि गाड़ियों में ओवरलोडिंग भी ना होने दें। बदकिस्मती आजकल जितने हादसात हो रहे हैं 90% हादसात का जो मौजब बनता है वो ओवरलोडिंग बनती है। और दूसरा अमजद भाई, जैसा आपने सवाल किया मोटर व्हीकल एग्जामिनर का, तो बदकिस्मती ये है कि हमारा जो मोटर व्हीकल एग्जामिनर मंडी बहाउद्दीन का ऑफिस है, तो वहाँ पर जो मौसूफ ऑफिसर है मोटर व्हीकल को खुली छूट दी जाती है। ये जो चाहे करें, जितने हादसात के मौजूद जो है, जितनी कीमती जाने जाए हो, कोई पूछने वाला नहीं। असल वजह जो इसमें अहम फैक्टर है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वो ये है कि हमारे ज़िले में जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है वो बुसालों की है, नज़र गुजराने की है, हाजी चंद की है, छिमोन की है, और बड़े बड़े जागीरदार जो सियासतदान हैं इनकी ट्रांसपोर्ट है। एक माजी में एक वो शायद इमरान मार थे एसी मंडी बहाउद्दीन, तो उन्होंने एक हमारे जो उस वक्त मौजूदा उस वक्त MPA थे वसीम अब्दुल चानो, उनके एक अड्डा बंद करवाने की कोशिश की जो गैर कानूनी था APV का। तो उन्होंने रिक्वेजिशन तरीके से कौमी असम्बली में पेश करके उसका तबादला गिलकत में करवा दिया था। वो बेचारा उनके पाँव पड़ गया, यार मेरा तबादला तो रुकवाओ। वो यानी इस हद तक ये बासर लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए या जितने ये दावे जो करते हैं, लेकिन अमली इनका किरदार देखें ना तो सबसे ज़्यादा अवाम को यही लोग लूट रहे हैं। अगर आप शहर का चक्कर लगाएं ना तो वहाँ देखें कॉलेज चौक है, सतसिरा चौक है, उसके अलावा शहर के अंदरूनी शहर है, जगह जगह ट्रैफिक ब्लॉक है। मतलब एक बंदे को निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जा रहा। ये ट्रैफिक पुलिस वाले तो जगह जगह खड़े हैं, लेकिन कोई ट्रैफिक का निज़ाम ही दरम बरम है टोटल। अमजद साहब, पिछला जो दौरे हुकूमत था, इससे पहला जो पीपल पार्टी का दौरे हुकूमत था, उस वक्त इन्होंने ट्रैफिक पुलिस को सिर्फ और सिर्फ शहरों तक महदूद कर दिया था कि इनका दायराकार मुस्लिम मंडी बहाउद्दीन में आते हैं तो इनका दायराकार किंग रोड से ख़त्म हो जाता है। ये किंग रोड पे होंगे, सातसिरा पे होंगे, आगे इस तरह होंगे। और इनकी जिम्मेदारी क्या है, वहाँ पर इनको पॉइंट दिए जाते हैं कि इस पॉइंट पे इतने 30 दिन या समथिंग दिन आपने रहना है, और उनको बुकें दी जाती है, चलान बुकें, और उनको टारगेट दिए जाते हैं कि शाम तक आपने ये टारगेट पूरे करने हैं, इतने चलान आपने करने हैं। वो चलान पता है किन होते हैं?
ये जितने बेचारे मोटरसाइकिल पे आते हैं ना, या गरीब रक्शे वाले होते हैं, उनके चलान होते हैं। कोई बड़ी गाड़ी पर ऑटो आ जाए या कोई बड़ी गाड़ी किसी सियासतदान की आ जाए, या दूर से उनको सलाम करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने वो टारगेट पूरा करना, तो उनका कोई मकसद नहीं कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाएं, ट्रैफिक कवानीन का पाबंद कराएं, नहीं, उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट है चलान को कंप्लीट करना शाम तक। अच्छा, मैं अब आऊँगा मलक नवाज मलक की तरफ से। मलक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में गाड़ियाँ चल रही हैं ना, उस किसी गाड़ी में भी किरायानामा नहीं है, जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है, और इसका जिम्मेदार कौन है? सर, असल में बुनियादी मसला ये है बुखारी साहब, यहाँ पे एक सिस्टम चल रहा है बड़े अरसे से, वो है मंथली सिस्टम। तमाम गाड़ियों से मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से करूँगा कि तमाम गाड़ियों से जो अड्डा मैनेजर है 1000 रुपया फी गाड़ी वो कलेक्ट करता है। वो गाड़ियों की जितने अमाउंट बनती है वो सारी जाती है ट्रैफिक पुलिस तक। यूनुस साहब, आप इस बात से एग्री हैं? मैं इसमें थोड़ी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ मलिक साहब, क्योंकि मेरा भी इस रूट पे अक्सर सफ़र रहता है, सारे अंदरून ज़िला भी रूट्स पे और बैन ज़िलाई रूट्स पर भी सफ़र रहता है। तो जो मेरी बात होती है ना ड्राइवर से, वो कहते थे पहले 1000 रुपया था, अब 1500 रुपया हो गया है। मिसाल तौर पर ये एडवोकेरिया रूट पे हमारे जो जितनी ट्रांसपोर्ट की वहाँ मलक से नहीं, ये जो मंथली है ये ट्रैफिक पुलिस वाले ले रहे हैं, आरटी सेक्रेटरी ले रहा है, या मोटर व्हीकल एग्जामिनर ले रहा है? यार मेरी बात सुनो, मैंने बड़ी इसमें सच की है। ट्रैफिक पुलिस वाले तो डीएसपी को मिला वो कस्में उठाते हैं, हम तक नहीं पहुंचती, लेकिन ड्राइवर कहते हैं हमसे हलफ ले लो, हर माह हमसे इस नाम पे लिया जाता है कि आपका चलान नहीं होगा, आपको ट्रैफिक पुलिस वाले तंग नहीं करेंगे। साहब, हमारा मकसद ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हम उस माफिया को आगे लाएं जो ये मंथली ले रहा है। अगर ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं ले रहे, मोटर व्हीकल एग्जामिनर नहीं ले रहा, आरटी सेक्रेटरी नहीं, कौन मंथली ले रहा है? ये मैं बताता हूँ ये कौन ले रहा है। ये हमारे सियासतदानों ने अपने कारिंदे रखे हुए हैं, सियासतदानों की जेबों में जा रहा है। ये जो बड़े बड़े इनके दारे और बड़े बड़े पब्लिक सेक्रेटरिएट बने हुए हैं ना, वहाँ पर जो खर्चा होता है वो इन्हीं लूट मार से खर्चा पूरा किया जाता है, ठीक है। ये सियासतदानों की जेबों में जा रहा है। मुझे जी मेरी गुजारिश ये है कि ये जो पैसे हैं इसका सबूत ये है कि आप अगर चलान जो होते हैं ना मंथली, अगर उनको आप डीपली चेक करें चलान किन के होते हैं, वो चलान ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक चलती है इनके नहीं होते। अक्सरियत जो चलान किए जाते हैं वो गरीब रक्षा वालों के किए जाते हैं, वो मोटरसाइकिल वालों के किए जाते हैं, प्राइवेट गाड़ियों के किए जाते हैं, ट्रैक्टर ट्राली के किए जाते हैं, ट्रकों वालों के किए जाते हैं। जो ट्रांसपोर्ट यहाँ से चल रही है, जो मंथली लोग दे रहे हैं, उनके बाकायदा इन्होंने स्टिकर छपवाए हुए हैं। वो स्टिकर देख के इनको आइडिया हो जाता है कि ये मंथली इस माह की इस बंदे ने पे कर दिया, ये उन गाड़ियों को रोकते ही नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि जो अड्डा मैनेजर होता है वहाँ पे, जितने भी यहाँ पे अड्डे बने हुए हैं, वो मैनेजर फी गाड़ी के हिसाब से उनसे पेमेंट कलेक्ट करता है, वो पेमेंट पहुंचती है। उसका सबूत ये है ना, देखें अगर ये लोग मंथली इन तक नहीं पहुंच रही तो चलान करते वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यकसर क्यों ये इग्नोर करते हैं। ये चलान बुक में आप देखें, इनकी चलान बुकें आप चेक कर लें, वो रिकॉर्ड पे हैं। प्राइवेट लोगों के चलान होंगे, रिक्शे वालों के चलान होंगे, मोटरसाइकिल वालों के चलान होंगे। जो ये लोग हैं, ये जो बड़ा माफिया है, जैसे यूनुस साहब ने कहा है कि इसमें सारे सियासतदान हैं जिनके ये अड्डे हैं। और जो ट्रांसपोर्टर है, हमारे मुल्क का ट्रांसपोर्टर इंतहाई बाअसर ट्रांसपोर्टर है। तमाम एमपीए, तमाम एमएनएज, अड्डा जब भी कोई चलता है। और दूसरी बात ये है कि ये अड्डे जो चल रहे हैं ये सारे इनलीगल है, ठीक है जी। मैं यूनुस साहब की तरफ से आऊँगा। मलिक साहब, यूनुस साहब, ये 7 सिरे से लेकर किंग रोड चौक तक, ये अब गन्ने का सीजन है ना, मेल चल गई है, तो ये ट्रैलियों की इतनी भरमार है कि वो रास्ते बंद हैं। अगर हमारी इंतजामिया इसका कोई अलग हल निकाले, वो कैसे निकाल सकती है? अमजद बुखारी साहब, ये जो मसाइल है ना, मसाइल का हल इनकी हमारे अफसरान की तरजीहात में शामिल ही नहीं। मैं पर्सनली डीसी मंडी बागदीन को कई मरतबा मिला हूँ, साबिक डीसी को मिला हूँ कि ये जो हमारा 200 फुट चौड़ा रोड है ना, किंग रोड से लेकर 7 सिरा तक, वहाँ पर सिर्फ ओनली एक ट्रैक ट्रालियों के लिए बना दें। उन्होंने बजाय ट्रैक बनाने के पिछले 4 सालों में हमारे थे अफजार उड़ाए साहब थे, उन्होंने 30 लाख के वहाँ पौधे लगा दिए। अब उन पौधों को पानी भी कोई नहीं दे रहा, आधे ज्यादा पौधे सूख चुके हैं। अगर वहाँ पर एक ट्रैक बना दिया जाता ट्रालियों के लिए, और उसके लिए शुगर मिल इंतजामिया फंड देने को तैयार थी, वो कहते थे हम इसके सारे अखराजात करेंगे, लेकिन इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। इनकी तरजीहात पता क्या है? बड़े बड़े दावे करने, अखबारात में खबरें लगवानी, मीटिंग करनी। मैं आता हूँ इस मसले पर, हमारा मौजू से थोड़ा हटकर मसला है।
आप एक तजर्बा करें, आप मेरे साथ थे पिछले हफ्ते, हम मुसलसल डीसी मंडी बहाउद्दीन पर जाते रहे, काम था। तो डीसी साहब एक हफ्ते में हमें नहीं मिले। हम सहाफ़ी हैं, चीफ एडिटर अखबारात के, 62 लोग हैं, हमें डीसी साहब नहीं मिले। आम पब्लिक कैसे मिलेंगे वहाँ? मैं देखता हूँ लोग बेचारे भैरववाल, हैड फकीरियाँ, पहाड़ियाँ वाली दूर दराज जाते सफ़र करके आते हैं, जिनके मसाइल डीसी से कंसर्न होते हैं। वो बेचारे सारा दिन कोई लान में बैठे होते हैं, कोई इधर टोली बैठी होती है, जब 2-3 बजे तक पता चलता है डीसी साहब ने नहीं आना, बेचारे वापस चले जाते हैं। इस वक्त जो बड़ा मसला है, ये हमारे अफसरान दफातर से गायब रहते हैं। और मज़े की बात बताऊँ, इनके दफातर में जाए ना, इनके अमले से पूछें, इनके पीएस से पूछें, वो कहेंगे साहब दौरे पे हैं। यार कहाँ दौरे पे हैं? सारा ये छोटा सा मंडी बहाउद्दीन शहर है, हमें तो एक दिन नज़र नहीं आए। वो असल में घर में होते हैं या अपने किसी निजी काम में मसरूफ़ होते हैं, और काम क्या होता है, दौरे कोई पूछने वाला नहीं है। उस्मान बुज़दार है, वो यकीन कर उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला पंजाब है, वो MPA लगने के काबिल भी नहीं था। उस एक तहसील नाज़म बना दिया गया, उसे एक तहसील नहीं संभाली जानी थी, उसको पूरा सूबा दे दिया गया। और वो सूबा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला सूबा है, जो सबसे ज़्यादा वसाइल वाला सूबा है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला सूबा है, वो उसको दे दिया गया है। और उसने जो पंजाब के साथ आज हाल हो रहा है ना, कहीं भी आपको कंस्ट्रक्शन का काम नज़र नहीं आ गया, डेवलपमेंट का काम नज़र नहीं हो रहा होगा। क्या है जी, अभी हमारे पास खजाने में पैसा नहीं। मैं बताता हूँ, ये जितने अब महकमे जाते हैं, मिसाल तो एजुकेशन में आप चले जाएँ, एजुकेशन में 2-3 साल पहले दौरान ड्यूटी जो टीचर फौत हो गए, आज तक उनको पैसे नहीं मिले। मैं 1-2 खुद केस मैंने वो ऐड की करवाए हुए। क्या जब भी जाते हैं, यार फंड नहीं है, खजाने में पैसा नहीं है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? अगर करप्शन नहीं तो पैसा कहाँ जा रहा है? ये जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है? मैं आऊँगा दोबारा नवाज मलिक साहब की तरफ। हमारा मौजू था ट्रैफिक, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक के इतने मसाइल खड़े हो गए हैं। दूसरा हमारा मौजू था कि ये चलान जो हो रहे हैं, मलिक साहब कह रहे हैं कि ये बड़े लोगों के नहीं हो रहे, ये मोटरसाइकिल वालों के हो रहे हैं, वो उन लोगों के हो रहे हैं। अगर कोई बासर मोटरसाइकिल वाला भी, उसका चलान नहीं हो रहा यूनुस साहब। बिल्कुल नहीं होता। ये इसको कौन कंट्रोल करेगा? ये तो मेरिट होना चाहिए ना हर बंदे का, अगर किसी के पास कागज। दूसरी बात ये है मलिक साहब कि ये हमारे पिछले कानून भी पास हुआ था कि ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये मोटरसाइकिल या रिक्शा वगैरह नहीं चलाएंगे। अगर उनके ऊपर FIR दर्ज होंगी, उनके वालिद के ऊपर होंगी। लेकिन आप अगर शहर में देखें तो यही हो रहा है। कम सन बच्चे हैं, वो मोटरसाइकिलों पे हैं, रिक्शे चला रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं पहले भी गुजारिश की है, मैं थोड़ी इसमें और वजाहत करूँगा कि हमारे ज़िला में एक दफ़ा ये मंथली स्टाफ हुई थी। ये रिकॉर्ड पे बात है। वो वक़्त था जब यहाँ पे दार अली खट्टक साहब DPO थे, आजकल माशाल्लाह से वो एडिशनल DG IB में हैं। उन्होंने ये साबित करके दिखाया था उस वक़्त वो मंथली सिस्टम ये बंद हुआ था। उसके बाद से हमने नहीं देखा कि कभी ये बंद हुआ हो। ये सारा रेवेन्यू वहीं जाता है। दूसरी बात आगे एक फिटनेस सर्टिफिकेट के मतलब यूनुस साहब ने भी बात की थी, मैं भी थोड़ा उस पर बोलना चाहूँगा। फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए ये मोटर व्हीकल एग्जामिनर जो हमारे हैं, उनका म्यार ये है। अब देखें, लोग हादसों में लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं। स्कूल के बच्चे जो जिन वैनों पे बैठते हैं, उनका कोई म्यार नहीं होता। कितने हादसे हो चुके, कितनी कीमती जानें ज़ाया हो गई। लेकिन हमारे मोटर व्हीकल एग्जामिनर का म्यार ये है फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने का कि आप 2000 रुपये के साथ वो कागजात दे के भिजवा दे तो फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है। गाड़ी को कोई देखना भी नहीं चाहता। अगर कोई वो नहीं मुतलका अमाउंट नहीं भिजवाता तो उसे फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, चाहे उसकी गाड़ी बिल्कुल फिट हो। ठीक है, जब हमारा म्यार ही ये है, हम करप्शन में इस इंतहा तक पूरा माशरा धंसा हुआ है, वहाँ फिर ये सारी चीज़ें होंगी, या कीमती जानें भी ज़ाया होंगी, या ट्रांसपोर्ट में भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, या छोटे बच्चे जो है वो रिक्शा चलाएंगे, उससे भी एक्सीडेंट होंगे। इनको रोकना तो मुतलका इंतज़ामिया का काम है। हम तो ये बात आला हुकाम तक पहुँचा सकते हैं, और उसके लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम जैसा ये मैं एक चीज़ में इसमें ऐड कर दूँ, हम मेरा ख्याल है उसकी तरफ नहीं जा रहे। एक तो जैसा मलिक साहब निशानदेही की थी कि फ़ी वैगन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फी वैगन महाना मंथली होती है। मिसाल तौर पर 1500 रुपया, 2000 रुपया माना वो मंथली जाती है। मैं बताता हूँ कहाँ जाती है। एक है डेली मंथली, उस तरफ मैं लेकर आता हूँ। जो हमारा सरकारी लैरियट है ना, जनरल बस स्टैंड,
इसके अंदर जितने भी स्टैंड है, खारियां का स्टैंड है, एड फकीरियां का है, गुजरात का है, लाहौर का है, गुजरांवाला का है, आफसाबाद का, वो इन सियासतदानों ने आपस में तकसीम कर रखे हैं। अरशद कुक्कू का स्टैंड है, मीराजी वालों का स्टैंड है, नजर दोंदल का स्टैंड है, छिमा वाला स्टैंड है, अजीत चांद का स्टैंड है, वो हमारे जो बुकनाने हैं उनका स्टैंड है। वहां पर उन्होंने अपने अपने कारिंदे रखे हुए हैं। अब टीएम में जो म्यूनसिपल कमेटी वालों की पर्ची सरकारी फीस है वो 40 रुपए है। 40 रुपए की वो पर्ची ले लेते हैं वहां से, और 200 रुपया फी गाड़ी से 200 से 400 रुपया लेते हैं उनके जो कारिंदे होते हैं। वो रोजाना लाखों के हिसाब से मंथली जा रही है, रोजाना की बुनियाद पर। कितने डीपीओ आज, जैसे मौलवी साहब ने कहा, मैं नहीं समझता उस दौर में भी ये खत्म, उस दौर में एक चीज खत्म हुई थी, ये जो ये जो जगह जगह उनके जगह खड़े होते थे ना, जो गाड़ी सवारी उतारते या पिक एंड ड्रॉप वो उनसे लेते, उनका खात्मा हुआ था। ये मंथली को उस दौर में खात्मा नहीं हुआ था। ये रोजाना लाखों के हिसाब से मंथली इकट्ठी हो रही है, और कहाँ जा रही है इसको आप कोई पूछने वाली बात नहीं, कहाँ जा रही है। मसलन मेरा एक स्टैंड है, मैं सियासतदान हूँ, तो मेरी जेब में जा रही है ना। हर सियासतदानों ने अपने स्टैंड पे अपने गुंडे बिठा रखे हैं, वो गुंडे वहां से कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके शाम को हिसाब उनको देते हैं। और एक यहाँ पे मैं एक बड़ी मजे की बात करना चाहूँगा। हमारे ज़िले में एक बड़ी अहम मजहबी शख्सियत भी एक दफ़ा यहाँ से MPA बने, पीर महफूज मुशैदी साहब। तो एक अड्डा उनके जेरे तहत भी एक अड्डा चाहता है, अभी भी उनके तहत है जी, अभी उसमें पार्टनर है, पार्टनरशिप उनकी। अच्छा नाज़रीन, ये तो हम बात कर रहे थे ट्रैफिक के मतलब। अगला जो हम प्रोग्राम करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हमारे ज़िला के थानों में क्या हो रहा है, वहाँ कैसे FIR दर्ज हो रही हैं, मेरिट पे हो रही हैं, नहीं हो रही, तफ्तीश मेरिट पे हो रही है या नहीं हो रही। उसमें भी हमारे मेहमान होंगे यूनुस शाहिद साहब और मलक नवाज साहब। ये हम इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम करेंगे, उसमें हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे कि हमारे थानों में क्या हो रहा है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।